हाय फ्रेंड्स, आज हम कॉलम फंक्शन की बात करेंगे और कॉलम शेड्यूल की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एक कॉलम एलिवेशन देख पा रहे हैं, तो कॉलम फंक्शन की बात करते हैं कि कॉलम का क्या फंक्शन होता है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि किसी भी बिल्डिंग पे फोर्सेस लगने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा 3 स्टोरी बिल्डिंग है और जब किसी बिल्डिंग पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, ये हमारा लेटरल फोर्स लगना स्टार्ट हुआ F1 F2 F3, और जैसे ही हाइट अकॉर्डिंग टू हाइट बढ़ती रहेगी तो हमारे फोर्स इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो फोर्स इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जब इस डायफ्राम बोलते हैं हम इसको, जब स्लेब एरिया है कि डायफ्राम एरिया, जितना भी डायफ्राम एरिया होगा उतना ही वो हमारा कॉलम्स को अफेक्टेड करेगा। इस वाले एरिया को ज़्यादा अफेक्टेड वो क्या करेगा, इसको पुश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारा ये एरिया और ये डाउन एरिया, यानी स्लैब के टॉप एरिया और बॉटम एरिया, इसको पुश करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही डायफ्राम 2 की बात करेंगे हम। लोड इंटेंसिटी हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। जैसे ही हाइट बढ़ती रहेगी विंड का प्रेशर बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से क्या है कि डायफ्राम का लोड बढ़ता रहेगा। तो उस वजह से क्या है कि ये डायफ्राम इस जंक्शन पे क्या है कि ज़्यादा लोड अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या है कि ये इसको इधर की साइड पुश करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि जैसे ही लोड हाइट बढ़ रही है तो ये हमारी विंड इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जिस वजह से इस केसेस को देखते हुए क्या हुआ है कि हमने कॉलम को डिज़ाइन करना है। और कैसे करना है, क्या है कि इसका मूवमेंट डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे कि हमारी हाइट हमें कंसीडर करनी है। हाइट हमें कौन सी कंसीडर करनी है, हाइट हमें क्या करनी है कि जो स्लैब का बीम है, बीम के बॉटम से लेके ग्राउंड फ्लोर मान लो या फ्लोर टू फ्लोर हाइट मान लो, फ्लोर टू फ्लोर हाइट में बीम से हमें हाइट कंसीडर करनी है जहाँ पे भी हमारा बीम रेस्ट करेगा, उसी नीचे वाली हाइट, यानी बीम के बॉटम से लेके फ्लोर हाइट तक हमें कंसीडर करके चलना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हाइट, कोई भी हमारी कॉलम की हाइट है उसमें क्या है कि ये हमारा डायफ्राम कनेक्शन हो गया। डायफ्राम कनेक्शन में क्या है, उसके बाद अभी मैंने बताया कि लोड हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि डायफ्राम कनेक्शन पे होता है, उसके अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे। तो जैसे ही हमने देखा कि हमारा अपर पार्ट पे हमारा ये हो गया कि जैसे मूवमेंट इंटेंसिटी हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। मैं एक स्टोरी की बात कर रहा हूँ इस कॉलम की। इसमें क्या है कि हमारी धीरे धीरे हमारा एट द मिड स्पैन ऑफ द कॉलम में मूवमेंट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट हमारा 0 आ जाएगा। उस केसेस में क्या करते हैं हम, इसी वजह से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये एरिया और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, जिसमें क्या है कि हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी और मूवमेंट के कारण ही किसी मेंबर के अंदर टेंशन और कंप्रेशन क्रिएट होगा, टेंशन कंप्रेशन आने की वजह से। इसलिए हमने क्या करा कि इस एलिवेशन में डिसाइड किया कि कौन सा एरिया हमारा टेंशन एरिया है। जैसे हम प्लान में देख पा रहे हैं कि ये हमारा ये वाला एरिया जोन ए हमारा टेंशन एरिया है, इधर भी जोन ए हमारा टेंशन एरिया है, जोन बी हमारा मूवमेंट जिसमें 0 है वो हमारा, इसको हम सेफ जोन भी बोल के चलते हैं, और इसको हम बोलते हैं कि जिसमें हम अपना लैपिंग दे सकते हैं। यही रीज़न है कि हमने लैब को क्या रखा, अपना जोन बी के अंदर रखा। और उसमें एक चीज़ और नोट करनी होती है, जो हमारा लैब होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता है कि हमारी ग्रेड M20 है, M25 है, M30 है। तो नंबर्स ऑफ बार लैप्ड शेल नॉट बी मोर देन 50%। हमें दोनों अल्टरनेट लैप लेने हैं, 100% लैप नहीं करना है। दोनों लैप के बीच में हमारा मिनिमम 300 का गैप जरूर होना चाहिए। ये सब अकॉर्डिंग टू IS कोड ही है। उसके बाद जोन हमें आपको समझ आ चुके हैं कि जोन ए हमने क्यों डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया। जोन ए जोन बी हमें जहाँ लैब दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट 0 होती है इसलिए हम जोन इसको यहाँ पे हम लैब दे सकते हैं, ताकि बिल्डिंग में विंड प्रेशर की वजह से कोई इफेक्ट ना हो। अब बात करते हैं हम कि जोन ए के अंदर हमने क्या डिस्क्रिप्शन रखी स्टील की, वो हमारा अकॉर्डिंग टू लोड होता है और डिज़ाइन किया जाता है कि किस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। कॉलम हमारा जैसे कि हमारे प्लान के अंदर अभी 300 mm का कॉलम और 200 mm के कॉलम है, उसके हिसाब से क्या क्या हमने जोन ए के अंदर हमारी जो रिंग होती है वो हमारा शेयर मेंबर होता है। तो अगर विड्थ ज़्यादा है तो शेयर मेंबर क्या है कि हम अपना शेयर स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं।
अगर हमारा विड्थ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसी की वजह से हमने क्या है कि यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा दी है, सॉरी स्पेसिंग कम कर दी है, क्योंकि हमारी मेंबर की डेप्थ कम है और यहाँ पे मेंबर की डेप्थ हमारी ज़्यादा है। इसलिए हमने क्या किया, 10 का रिंग 10 डाया का 100 स्पेसिंग पे, और इधर है 10 डाया का 75 पे। ये हमारा जोन ए अंदर रखना है। जोन बी हमारा जो कि सेफ जोन है, इसलिए हमने वहाँ क्या कर दिया, ज़्यादा स्टील ना देके तो स्टील को भी कम कर दिया और ऊपर से उसकी स्पेसिंग को भी कम कर दिया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टील देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सेफ जोन एरिया है। और ये हमारा आउटर टाइज। ऐसे ही हमने इनर टाइज की बात करी है कि इनर टाई हमारी जोन ए के अंदर क्या रखनी है, हमें जोन बी के अंदर हमें क्या रखनी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी हमारा जंक्शन बनता है, जंक्शन पे हमेशा हमें रिंग डालनी चाहिए, जैसे कि इसमें दिखा रखा है 3 नंबर्स 10 डाया। नीचे बात करें हम कि जो भी हमारा जंक्शन बनता है, जंक्शन पे हमें मिनिमम 10 डाया 300 आउटर रिंग ओनली। क्या है कि जंक्शन पे हमें रिंग डालनी चाहिए, ताकि क्या है कि जंक्शन भी हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। मैंने तुम्हें बताया भी आपको कि ये पूरा ही एरिया हमारा अफेक्टेड होता है। जब डायफ्राम लोड ट्रांसफ़र करेगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर जंक्शन ही हमारा वीक हो गया तो क्या है कि वो आगे कॉलम को भी इफेक्टेड कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी जोन ए के अंदर हमें कभी भी लैप नहीं देना चाहिए। इसलिए हम लैप लेंथ को कंसीडर करके चलते हैं, लैप हमारा बीच में लेके चलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।